हेलो दोस्तों, आई एम राज। आज हम विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे वन लाइनर। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही शानदार उपयोगी सिद्ध होंगे। तो एक बार इसको अवश्य देखें वीडियो को। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दहुईता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय को दोहन करने वाला। सुगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। नेक्स्ट है, कबीर के मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु की मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने किया था। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वश महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। तो इसको याद करने के लिए आप कह सकते हो वश कैसे हो तुम, तो वश यानी वश और कैसे हो मतलब कौशाम्बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उज्जैन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हरिवंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतलावल्यों क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? अमीर अकबर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? वो था गुरु गोविंद सिंह। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक विजयलाल था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो वह था शाहजहां। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ये ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक है हेरोडोटस। उत्तराम चरित्र के लेखक हैं भवभूति। महमूद ने के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल-बरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? सिंचाई कर था। नेक्स्ट है, नायब ए मामलिकात नामक पद का सर्जन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइज़-उद-दीन बाराम शाह ने किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? शोहरत ए आम कहा जाता है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख में। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैग्नेटिस की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बांटे गए हैं? 7 वर्गों में बांटे गए हैं। ये 7 वर्ग है: दार्शनिक, प्रशासक, सैनिक, चरवाही, शिल्पी, न्यायाधीश और पार्षद। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कुरुशपुर में थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? वह था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नेरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? वह बलबन ने किया था प्रारंभ। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो मौर्य वंश में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हटाई तथा जिसका अंत में हत्या ही से हुआ था? वह शुंग वंश था। आदिगुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है,
सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? किसमें था? चैंसलर सुधार अधिनियम में था। धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने। सल्तनत काल में किले के सेना के खर्चे के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता? मफरूफ कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हाशमे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम से अमृतसर की संधि हुई थी? सर चार्ल्स मेडकॉफ के विचारों से हुई थी। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित करके बीदर बनाई थी? अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर का मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। फुतुहत उल सलातीन की रचना किसने तथा कब की? इसामी ने की थी 1350 में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका ने किया था। हाल ही ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? प्राकृत भाषा में की गई थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता? हर्षवर्धन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर शैली से निर्मित हैं। संगमयुग ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित हैं? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो गणेश जी को तिलक लगाया सर्वप्रथम तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई कर पर लगाया जाता था। आजिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोगलीबुद्ध घोषाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 1919 में। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 58 ईस्वी में ईसा पूर्व में। बनवाली एक प्राचीन स्थल है। 1973-74 में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। तो इसमें हो जाएगा राखी बनवाली मित्थाथल में। तो राखी ऐसे राखीगढ़ हो जाएगा, बनवाली से बनवाली, और राखी बनवाली मित्थाथल में तो मित्थाथल होगा, और बनवाली कुनाल ने तो कुनाल है। ये सभी हरियाणा में प्राचीन स्थल स्थित हैं। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को कहा जाता था अमाजू कहा जाता था। ऐसी कन्याओं को महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत करता था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। खुशबुद्ध सिंह ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? भरतदत्त ने। 40 गुलामों के दल का विनाश करके किस सुल्तान ने किया था? ये किया था बलवन ने। जिसने ज़्यादा बल होगा वही 40 गुलामों के दल को समाप्त कर सकता है। तो बलवन ज़्यादा बलवानी नहीं, बलवन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। रॉबर्ट क्लाइव ने सैनिकों सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया था, तीसरा भाग का नियुक्त किया गया वो किया गया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनाया गया था? ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती पुस्तकों के लेखक हैं भास्कराचार्य हैं। शिशुपाल वध की रचना किसने की? दिमाग ने की थी। सयादवाद के अर्थ होता है शायद हैं भी और नहीं भी, ये सयादवाद का अर्थ है। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी किसे दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक साहित्य वेश में जिंदापीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट था भरतदत्त।
हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। ललिता द्वितीय किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं किसकी करते हैं? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? बलबन था। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा विवाह को एक कर से मुक्त रखा गया था? ये विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह को। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किसके शासन के दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था। चरक पीछे का तो क से स्टार्ट कर दो, कनिष्क। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। तिरुनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है, ये कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कल्याण की राजधानी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोफखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने भाग लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। संसार अस्थिर तथा क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से जाने जाने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन में। किस मुगल काल का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का, ये लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी में थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने वेणकमंग स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र शातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राकृत सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुटते हुए खेत के साक्षी मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित किया है? चौथी बौद्ध संगीति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजेट सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या है? उत्तर एक है, एक प्रकार का धार्मिक कर है ये सदका। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सिंह सूरी को क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी। उस्ताद मसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे? जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? 1818 में की थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथेन सी में एरिका बंदर को किस नाम से संबोधित किया गया था? पेडॉक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुवत उल इस्लाम का है। अकबर के अल्पीय होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? बैरम खां के नेतृत्व में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो इसमें हमने 10 पेज का अध्ययन किया है। कुल 664 पेज हैं इसमें। तो 664 पेज में से हमने 10 पेज का अध्ययन कर लिया है। अगले 11 पेज से हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।
तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, और अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट दें, लाइक करें, अनलाइक करें, जो भी हो आप इस पर अपनी राय दें। धन्यवाद।